महाभारत युद्ध में जहां श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी, वहीं महाबली हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा के रूप में विराजमान थे। लेकिन ऐसा क्यों था कि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर ध्वजा यानी एक झंडे के रूप में विराजमान थे? तो चलिए मिलकर जानते हैं इस रहस्य को। लेकिन यह जानने से पहले एक बात और जान ले कि हमारी वीडियो देखने वाले 99% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अगर आप भी उन 99% लोगों में आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आनंद रामायण में वर्णन मिलता है कि एक बार अर्जुन और हनुमान जी का मिलन हो जाता है। अर्जुन घमंड से हनुमान जी को कहते हैं कि यदि मैं आपके समय में होता तो पत्थर का राम सेतु बनवाने की बजाय अकेले ही अपने धनुष से एक मजबूत सेतु बना देता। लेकिन आपके प्रभु श्री राम ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या वह इतने भी सक्षम नहीं थे कि वो अपने तीरों से सेतु बनाकर वानर सेना को समुद्र पार करवा देते? इस पर हनुमान जी ने कहा, हे शूरवीर, वहाँ बाणों का सेतु कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर उस सेतु पर चढ़ता तो बाणों का सेतु एक भी वानर का भार सहन नहीं कर पाता और बाणों से बना हुआ सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। इस पर अर्जुन ने कहा, नहीं देखो, यह सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ। आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि सेतु नहीं टूटा तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, यदि आपका बनाया सेतु मेरे 3 कदम ही झेल गया तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। हनुमान जी श्री राम का नाम स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ जाते हैं। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगता है, दूसरा पैर रखते ही चरमरा जाता है, और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो जाता है। तभी श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान जी अग्नि में कूदने चले वैसे ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान जी दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुए रूप से रक्त निकलने लगा। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता यदि मैं कछुआ रूप में नीचे ना होता। यह सुनकर हनुमान जी को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी और बोले, मैं तो बड़ा ही अपराधी निकला। आपकी पीठ पर मैंने पैर कैसे रख दिया? मेरा यह अपराध कैसे दूर होगा भगवान? यह सारी घटना देखकर अर्जुन को बड़ा ही पछतावा हुआ और उन्होंने हनुमान जी और प्रभु श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा, यह सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन दुखी मत करो, और मेरी इच्छा है कि आप अर्जुन के रथ पर ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर युग में श्री हनुमान जी ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में विराजमान होते हैं। यही कारण था कि अर्जुन का रथ सभी बाधाओं से सुरक्षित रहा। एक कथा के अनुसार जब महाभारत का युद्ध अंत हुआ और पांडवों की जीत हुई, तब श्री कृष्ण और अर्जुन जैसे ही रथ से नीचे उतरे तो उनका रथ उसी समय भस्म हो गया। ऐसा होने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह मेरे रथ को क्या हुआ है? हमारे नीचे उतरते ही यह रथ भस्म कैसे हो गया? इस पर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, युद्ध में द्रोण, भीष्म पितामह, अंगराज, कर्ण, अश्वत्थामा के भयंकर अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से यह रथ बिल्कुल ही कमजोर हो गया था। लेकिन वो हनुमान जी ही थे जिन्होंने इस रथ को बांध कर रखा था। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ और हनुमान जी रथ से निकले तो यह रथ क्षण भर में ही भस्म हो गया। जरा सोचो, अगर हनुमान जी तुम्हारी सहायता ना करते तो युद्ध में भला क्या होता? तो मित्रों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।